सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 9 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट 9 सितंबर के और सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा सेट थर्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है अंडरलाइन सेगमेंट के लिए। ठीक है, अंडरलाइन सेगमेंट के देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया ऑफ द सिटी। सिटी के जो ऑपरेटिव एरिया हैं, ठीक है, वहाँ पर कई फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, कई फैक्ट्रीज। तो ऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिव को जो सब्स्टिट्यूट कर दे, हटा दे, तो ऑपरेटिव का मतलब होता है क्रियाशील। इसका मतलब क्या होता है? क्रियाशील, मतलब जहाँ पर काम होता हो। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑपरेटिव एरिया जो है सिटी का, मतलब क्रियाशील एरिया जहाँ पर काम हो रहा है, उसमें वहाँ पर जो है कई फैक्ट्रीज़ हैं। तो इसके हमें क्या ढूंढना है जो इसे रिप्लेस कर सके। ठीक है, तो ऑपरेटिव का मतलब जहाँ पर काम हो रहा है। देखिए, मैकेनिकल क्या है? मैकेनिकल मतलब मशीन से रिलेटेड। ठीक है, जो मशीन से रिलेटेड हो। इन सेकंड है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल का मतलब औद्योगिक, वहाँ जहाँ उद्योग का काम हो, जहाँ इंडस्ट्रियल वर्क हो। ठीक है, मतलब कॉमर्शियल कुछ भी वर्क हो वैसा। इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती होता है। और सर्विसेबल का मतलब होता है जो मतलब यूज़ करने के लायक हो, जो सर्विस के लायक हो। ठीक है, यूज़फुल हो जो। ठीक है, तो सर्विसेबल तो होगा नहीं, ये यूज़फुल की वहाँ पर बात नहीं की जा रही है। इंडस्ट्रियस तो लेबोरियस, एसिडुअस, ठीक है, मेहनती जो भी बोले, हार्ड वर्किंग वो है। मैकेनिकल मशीन से रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल, औद्योगिक, जहाँ पर उद्योग का काम चल रहा हो। तो ऑपरेटिव एरिया जो है सिटी का, मतलब वहाँ पर ऑपरेटिव की जगह क्या आना चाहिए? इंडस्ट्रियल एरिया, तभी ना वहाँ मैन्युफैक्ट्रीज हैं, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्ट्रीज की बात की जा रही है। तो फैक्ट्री कहाँ होंगे? जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होगा, जहाँ इंडस्ट्री होगा ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? इंडस्ट्री आ जाना चाहिए। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हमें ढूंढना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। कांट बी रीच्ड, ठीक है, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं। तो कांट बी रीच्ड मतलब जहाँ नहीं पहुँचा जा सकता है। तो जहाँ नहीं पहुँचा जा सकता है उसके लिए क्या होता है? इनएक्सेसिबल होता है। ठीक है, मतलब पहुँच से बाहर जो होते हैं, इनएक्सेसिबल। इसके लिए और दूसरा वर्ड्स आता है। ठीक है, इम्परवियस। क्या आता है? इम्परवियस, इम्परवियस। ठीक है, इम्परवियस। या और सिनोनिम्स हम बोल सकते हैं इम्पल्पेबल, इम्पल्पेबल। ठीक है, ये सब का मतलब क्या होता है? पहुंच से बाहर, पहुंच से बाहर। ठीक है, और अदर वर्ड्स को भी देख लेते हैं। अदर वर्ड्स में क्या दिया हुआ है? ठीक है, अदर वर्ड्स है इरिप्रेसिबल। इरिप्रेसिबल का मतलब क्या होता है? मतलब स्टेबल, जो स्टेगनेंट हो, स्थिर हो। अफोर्डेबल का मतलब होता है सस्ता, जो चिप हो, सस्ता हो। ठीक है, या डेल हो, DAIL, इसके DELL, डेल नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, डेल। एफेबल का मतलब क्या होता है? एफेबल का मतलब होता है मिलनसार, जो मतलब हम लोगों के साथ मिलनसार हो, मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, एमिकेबल हो, एमिएबल हो, ऐसा बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनएक्सेसिबल, जो पहुंच से बाहर हो, वो कांट बी रीच्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेंस एंड एरर, मतलब एरर हमें ढूंढना है। आई आर डांसिंग। आई के साथ आर का यूज़ नहीं किया जा सकता है, तो आर यहीं पे एरर है। आई एम डांसिंग होना चाहिए यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स। एक ऐसा लॉ का कानून का एक ऐसा ऑर्डर, एक ऐसा आदेश जिसमें कि लोगों को कहा जाता है कि वो अपने घर में ही रहें। इंडोर्स लिखा हुआ है, रिमेन इंडोर्स, अपने घर में ही रहें। तो ऐसा कब होता है? जब कर्फ्यू लगाया जाता है। क्या होता है? कर्फ्यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्फ्यू। चेक इन का मतलब क्या होता है? चेक इन का मतलब होता है प्रवेश करना कहीं पे। ठीक है, या ये रजिस्टर करना भी होता है, किसी चीज़ को मतलब दर्ज करना। इंक्लूड करना भी होता है, शामिल करना। ठीक है, पर जो मेन जो यूज़ में आया जाता है, किया जाता है सेंटेंस में, वो चेक इन का मतलब वहाँ पर किया जाता है इंक्लूड करना, शामिल करना। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन का मतलब किसी चीज़ पे प्रतिबंध, मतलब रोक। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो सकता है? लिमिटेशन बोल सकते हैं, इनिबिशन बोल सकते हैं। ठीक है, लिमिट भी एक तरह से वही है, दोनों सिनोनिम्स ही हैं। लिमिट का भी मतलब वही होता है, रेस्ट्रिक्शन होना किसी चीज़ पे, किसी चीज़ में बाउंड्री होना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्फ्यू। नेक्स्ट है
एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है दिए हुए वर्ड्स के लिए। इडिबल का मतलब क्या होता है? इडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, जिसे हम खा सकते हैं, ऐसा सामान जिसे जो खाने के योग्य हो, ठीक है, खाने के लायक हो, ठीक है, खाने योग्य है। तो इसके लिए और वर्ड्स क्या आ सकता है? इटेबल बोल सकते हैं, इडिबल को इटेबल बोल सकते हैं, EATABLE, इटेबल बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? और बोल सकते हैं हम इसे कॉमेस्टिबल बोल सकते हैं, COMESTIBLE, कॉमेस्टिबल बोल सकते हैं। न्यूट्रिसिव बोल सकते हैं, NUTRITIVE, न्यूट्रिसिव, ठीक है। ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके। तो एप्रोप्रिएट मीनिंग बताए हमें ढूंढना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग मतलब जो सेम मीनिंग देता हूँ, सिनोनिम्स ढूंढना है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? नॉइज़म नहीं, नॉइज़म का मतलब तो होता है मतलब जो हानिकारक हो हम लोगों के लिए, हार्मफुल हो, ठीक है, नॉक्सियस हो, या गंदा भी इसका मीनिंग होता है, फिल्दी, ठीक है, मेसी। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रिसिव, ठीक है। मॉर्टल का मतलब होता है जो मतलब नश्वर हो, मतलब जो खत्म हो जाने वाला हो, खत्म हो जाता है जो, वो, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। नॉक्सियस का मतलब तो मैंने अभी बताया ही, क्या होता है? हानिकारक, हार्मफुल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रिसिव। नेक्स्ट है ऑप्शन ढूंढना है जो दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। पेसिव वॉइस में दिया हुआ है एक्टिव वॉइस। यहाँ देखिए बाय के बाद क्या दिया हुआ है? द पीपल दिया हुआ है, सेंटेंस द पीपल से स्टार्ट होगा। यहाँ पीपल से स्टार्ट है, ये नहीं होगा। यहाँ ही से स्टार्ट है, यहाँ बाय द पीपल है, तो द पीपल से स्टार्ट होना चाहिए, ये हो जाएगा। सेकेंड चीज़, यहाँ पर ही दिया हुआ है, ही किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के लिए आया होगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ हिम उसका दिया हुआ है, हिम इसमें भी दिया हुआ है, खैर, और इसमें तो ही दिया हुआ ही नहीं है। सेकंड में भी ही दिया हुआ है, हिम नहीं दिया हुआ है। ये थर्ड फोर्थ में नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड में दिया हुआ है, तो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर विल बी के बाद मैड दिया हुआ है, विल बी मैड। विल बी मैड जब आएगा तो इसके लिए क्या आ जाता है? विल आ जाता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है इसमें। आई रिसीव्ड अ पार्सल इन द मेल टूडे। मेल में मैंने क्या किया? एक पार्सल को रिसीव किया। रिसीव का स्पेलिंग यहाँ पर क्या है? गलत है। रिसीव्ड का स्पेलिंग क्या होता है? RECEIVED, रिसीव्ड। सेकेंड वाला ऑप्शन ये सही है। रिसीव का मतलब होता है पाना कोई चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना दिए हुए वर्ड के लिए। मिजरेबल का मतलब क्या होता है? मिजरेबल का मतलब होता है दुखी। मिजरेबल का मतलब क्या होता है? दुखी, ठीक है। वेक्स्ड, VEXED, वेक्स्ड बोल सकते हैं, या पेनीलेस भी बोल सकते हैं। गरीब भी इसका मतलब होता है ना, पेनीलेस, ठीक है। मिजरेबल का मतलब गरीब भी होता है, ठीक। तो एंटोनिम्स हमें बताना है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जो दुखी ना हो, ठीक है। यहाँ पर दुखी दिया हुआ है, तो दुखी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जो सुखी हो, जो खुश हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब होता है खुश होना। चीयरफुल का मतलब क्या होता है? खुश होना। तो चीयरफुल का मतलब क्या हो जाएगा? खुश, ठीक है। चीयरफुल का मतलब खुश। इसके लिए सिनोनिम्स क्या आ सकता है? ग्लैड, हिलेरियस, हिलेरियस, ठीक है, जोवियल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? खुश होना। अदर वर्ड्स को भी देख लेते हैं। अदर वर्ड्स का क्या मीनिंग है? रिस्ट्रेंड का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रेंड का मतलब होता है सीमित किया हुआ, मतलब किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है, लिमिट लगा देंगे किसी चीज़ पे, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? रिस्ट्रेंड का मतलब सीमित। मेलोडियस का मतलब होता है मधुर, सुरीला, ठीक है। इसके लिए क्या आ जाएगा? जो ट्यून, जिस चीज़ का ट्यून सही हो, ठीक है, अच्छा हो, तो ट्यूनफुल बोल सकते हैं। सोनोरस हो सकता है इसके सिनोनिम्स। प्लीजेंट हो सकता है, जो सुखद हो, सुनने में अच्छा हो, तो मेलोडियस का प्लीजेंट भी हो सकता है। सेटल्ड का मतलब क्या होता है? सेटल्ड का मतलब होता है अस्थाई, स्थिर जो हो, ठीक है, परमानेंट हो, स्टेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हमें बताना है, ठीक है। सिनोनिम्स, टॉट। टॉट का मतलब क्या होता है? टॉट का मतलब होता है टाइट। टॉट का मतलब क्या होता है? टाइट, ठीक है। स्टॉर्जी, STODGY, स्टॉर्जी, ये सब इसके सिनोनिम्स है। इसका मतलब होता है कसा हुआ, मतलब टाइट, ठीक है, कसा हुआ। तो आंसर क्या आ जाएगा? टाइट हो जाएगा। अदर वर्ड्स को देखते हैं। अदर वर्ड्स क्या? टॉर्न। टॉर्न का मतलब होता है, टीयर का मतलब होता है फाड़ना। उसका ये जो है वर्ब टू फॉर्म है, टॉर्न, सॉरी वर्ब टू बोलते हैं, वर्ब थ्री फॉर्म है। टीयर, टॉर्न होता है, तो वर्ब थ्री फॉर्म क्या है? टॉर्न। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को क्या कर देना? फाड़ देना, रैग्ड कर देना,
ठीक है। इसके लिए सिनोनिम्स होता है रैग्ड, RAGGED, रैग्ड। इसका मतलब होता है, रैग्ड का मतलब होता है चिथरे चिथरे कर देना, किसी चीज़ को टुकड़े टुकड़े में बांट देना, ठीक है। स्लैक का मतलब क्या होता है? स्लैक का मतलब होता है धीमा, सुस्त। स्लैक का मतलब क्या होता है? सुस्त होता है। इसका मतलब होता है सुस्त, लेजी। क्या होता है? लेजी इसका मतलब। फ्लैसीड का मतलब क्या होता है? फ्लैसीड का मतलब होता है ढीला, लूज। इसका मतलब क्या होता है? ढीला, लूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडरलाइन जो है उस वो इडम्स के मीनिंग बताना है। अंडरलाइन क्या है? एट हर विट्स एंड, एट हर विट्स एंड। तो एक इडम्स आता है एट वंस विट्स एंड। क्या आता है? एक आता है एट, नीचे लिखता हूं, एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंफ्यूज होना किसी चीज से। इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीटली, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड एंड परप्लेक्स्ड होना। परप्लेक्स्ड होना मतलब PLXED, ठीक है। परप्लेक्स्ड होना मतलब किसी चीज से में क्या हो जाना? उलझन में होना, ठीक है। मतलब कुछ समझ ना आना, ठीक है। तो कहाँ पर ये दिया हुआ है? ये देखते हैं। सो काम, यहाँ काम होने का बात है ही नहीं। काम मतलब शांत होना। वरीड होना, कंफ्यूज होना, एनॉयड होना, दैट सी बिकम अनकॉन्शस। अनकॉन्शस होने का यहाँ पर बात नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ कंफ्यूज्ड होना, परप्लेक्स्ड होना, ठीक है, आश्चर्यचकित होना, इस टाइप का। अनकॉन्शस होने का बात नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। सेकंड है वरीड होना, कंफ्यूज होना, एनॉयड होना, दैट सी इंसल्टेड अदर्स। इंसल्ट करने, दूसरे के इंसल्ट करने की भी बात नहीं है। वरीड होना, कंफ्यूज होना, एनॉयड होना, दैट सी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। अगला क्या करना है ये समझ नहीं आना, ठीक है। तो उलझन में होना, ठीक है, समझ ना आना, कंफ्यूज होना। तो ये आंसर हो जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है हमें ब्रैकेट वर्ड का। ब्रैकेट क्या है? समराइज्ड। समराइज्ड का मतलब क्या होता है? समराइज्ड का मतलब होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त। इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग वर्ड? इसके लिए बोल सकते हैं ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, ब्रीफ्ड बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? और बोल सकते हैं कंप्रेस्ड बोल सकते हैं। कंप्रेस का मतलब संक्षिप्त कर देना होता है, कंप्रेस्ड बोल सकते हैं। एब्रीविएटेड बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स बोला जा रहा है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा रिकैपिचुलेटेड, ठीक है। रिकैपिचुलेटेड का भी मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना होता है। अदर वर्ड्स को भी देखते हैं। अदर वर्ड्स क्या? प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लॉन्ग। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है? लॉन्ग, ठीक है। दूसरा एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड का मतलब होता है विस्तृत, एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है? विस्तृत, ठीक है। एक्सपेंडेड। लेंथेंड सेम ही चीज़ है, लॉन्ग करना, ठीक है, किसी चीज़ को लंबा कर देना, सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एरर हमें ढूंढना है। द टी एट दिस कैफे इज द बेस्ट देन एट द कोस्टा कैफे इन आवर ऑफिस। जो कोस्टा कैफ़े जो है हमारे ऑफिस में, उसकी अपेक्षा जो है इस कैफ़े का टी जो है ये बेस्ट है, अच्छा है। तो जब यहाँ कंपेयर किया गया है, किससे कंपेयर किया गया? कोस्टा कैफ़े जो है उस कैफ़े के टी से यहाँ के कैफ़े के टी को कंपेयर किया गया। जब कंपेयर किया जाता है तो वहाँ पर सुपरलेटिव नहीं, वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। तो गुड का कंपैरेटिव यहाँ पर बेटर का यूज़ किया जाएगा। बेटर देन, इज़ बेटर देन। अगर यहाँ पर बेस्ट होता तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता, क्योंकि और बेस्ट कब होता? जब ढेर सारे में से किसी एक चीज़ को दिखाना हो बेस्ट, ठीक है, मतलब मतलब क्या बोलते हैं, सुप्रीम दिखाना हो, तो उसके लिए हम लोग जो है सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं और उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों के बीच कंपेयर किया गया है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री बेटर का यूज़ होगा। तो इस बेस्ट में यहाँ पर क्या है? एरर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जम्बल्ड ऑर्डर में दिया हुआ है और इसे अरेंज करना है हमें मीनिंगफुल सेंटेंस में। हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स। लोगों को ऑब्जर्व करने का जो अपॉर्चुनिटी का बात किया जा रहा है यहाँ पर। वी रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट दियर पॉइंट ऑफ व्यूज़। दियर दिया गया है। दियर किसी न किसी नाउन के लिए यूज़ किया गया होगा। दियर ये प्रोनाउन है और ये प्लूरल है, मतलब कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा चीज़ों की बात की गई होगी और
उसी के लिए जो है यहाँ पर दियर का यूज़ किया गया है। तो इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है। क्यू से ऑप्शन में दिया गया भी नहीं है, PRS से दिया हुआ है, ठीक है। तो क्यू से ऐसे स्टार्ट नहीं हो सकता है। द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड, अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस में ट्रैवल करने का जो एडवांटेज जो है वो क्या है, आगे क्या दिया हुआ है, किस चीज़ का एडवांटेज, ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थान पे ट्रैवल करने का। एंड क्या है, एंड के बाद कल्चर कस्टम ऐसा आ सकता है। अगर आर से हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, लेट्स से आर से स्टार्ट करते हैं, तो आर में क्या दिया हुआ है, आर के बाद या तो क्यू आएगा या तो पी आएगा। तो एस तो आ नहीं सकता, या तो क्यू आएगा या तो पी आएगा, ठीक है। तो आर के बाद अगर हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर जो है ट्रैवल करने का, और क्या करने का, हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स, लोगों को ऑब्जर्व करने का जो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, उसके बारे में। या क्यू अगर लेते हैं एंड के बाद डायरेक्ट वी रिस्पेक्ट से तो स्टार्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि किस चीज़ का एडवांटेज यहाँ पर बताया गया है, द एडवांटेज ऑफ, किस चीज़ का एडवांटेज, ट्रैवल करने का डिफरेंट प्लेसेस में, एंड और किसी चीज़ के बारे में बताया गया होगा ना। वी रिस्पेक्ट से तो स्टार्ट हो नहीं सकता है, मतलब क्यू से स्टार्ट होगा नहीं। अगर आर वाला हम लेते हैं तो सेकंड ऑप्शन हो नहीं सकता है। पी से स्टार्ट कर नहीं सकते हैं, हैविंग से स्टार्ट है, हैविंग से सेंटेंस डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। एस वाला जो थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, एस से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल्चर कस्टम एंड लाइफ स्टाइल इज दैट, डायरेक्ट जो है कल्चर कस्टम अलग अलग चीज़ों की बात की जा रही है, तो इससे भी स्टार्ट नहीं होगा। किससे स्टार्ट होगा, आर से स्टार्ट होगा। आर से स्टार्ट होने वाला दोस्त था, जिसमें से आर के बाद क्यू भी नहीं आ सकता है, ठीक है। एंड के बाद किसी और चीज़ की बात की जानी चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स मीन्स टू स्टील फ्रॉम अ शॉप। इसमें से ये चार जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे इडियम्स हैं। इसमें से कौन से इडियम्स का मीनिंग टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, मतलब दुकान से चोरी करना होता है, ठीक है। ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है, ग्रीन थंब का मतलब होता है मतलब बागवानी में रुचि, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बागवानी में रुचि। रुकिए अदर कलर से लिखता हूँ। इसका मतलब होता है बागवानी में रुचि, ठीक है। इंग्लिश में लिख देता हूँ, हैविंग इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, ठीक है। दूसरा है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, ब्लैक शिप का मतलब होता है, ब्लैक शिप का मतलब होता है मतलब ऐसा पर्सन जिसका रेपुटेशन बहुत कम हो, ठीक है, लोगों के बीच में। पर्सन विथ बैड रेपुटेशन बोल सकते हैं, पर्सन विथ बैड रेपुटेशन, पर्सन विथ बैड रेपुटेशन, ठीक है। मतलब बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति, बुरी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति। अदर वर्ड से 5 फिंगर डिस्काउंट। 5 फिंगर डिस्काउंट का ही मतलब क्या होता है, टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, ठीक है, दुकान से चोरी करना। इसका मतलब होता है दुकान से चोरी करना, दुकान से चोरी करना, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है सुनहरा अवसर। क्या होता है, सुनहरा अवसर, एक्सेलेंट चांस किसी चीज़ के लिए, एक्सेलेंट EXCELLENT, एक्सेलेंट चांस, एक्सेलेंट चांस, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 फिंगर डिस्काउंट। इसका मतलब 5 फिंगर डिस्काउंट का मतलब 5 फिंगर है अगर आपके पास, वो पाँचों के लिए आपको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। मतलब कुछ भी पे नहीं करना पड़ा। तो कुछ भी पे कब नहीं करना पड़ेगा शॉप में, दुकान में, जब चोरी करना होगा। तो दुकान से चोरी करना इसका मतलब होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, एकोमोडेट।
ACCOMMODATE, एकोमोडेट का स्पेलिंग, हाँ एकोमोडेट का स्पेलिंग तो सही है। नेक्स्ट है प्रिविलेज, PRIVILEGE, प्रिविलेज का भी स्पेलिंग सही है। मिस्चीवियस, मिस्चीवियस का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा मिस्चीवियस। मिलेनियम, ये भी स्पेलिंग सही है। मिस्चीवियस पहले देख लेते हैं हम लोग, मिस्चीवियस का स्पेलिंग क्या होगा, MISCHIEVOUS, भी के बाद जो आई दिया गया है वो एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है। तो मिस्चीवियस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शरारती, नॉटी बोल सकते हैं। इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, नॉटी, NAUGHTY, नॉटी। सैटेनिक भी बोल सकते हैं, सैटेनिक, ठीक है, सैटेनिक भी बोल सकते हैं, दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। अदर वर्ड्स को देखते हैं, अदर वर्ड्स क्या है, एकोमोडेट, एकोमोडेट का मतलब क्या होता है, एकोमोडेट का मतलब होता है ठहरना, ठीक है, स्टे करना। प्रिविलेज का मतलब होता है फैसिलिटी किसी चीज़ का, परक्विजाइट बोल सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ की सुविधा होना, विशेष अधिकार होना आपके पास। मिलेनियम का मतलब होता है 1000 वर्ष, ठीक है, मिलेनरी बोल सकते हैं इसके लिए सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जो ब्रैकेट वर्ड है, ठीक है, उससे सब्स्टिट्यूट करने के लिए कौन सा आएगा वो बताना है, ठीक है। ईच पार्टिसिपेंट हैव परफॉर्म्ड वेल, ईच पार्टिसिपेंट हैव परफॉर्म्ड वेल, ईच पार्टिसिपेंट सही है। उसके बाद जो है हैव जो दिया गया है ये एरर है, ठीक है, हैव की जगह हैज़ आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, ईच एवरी, ठीक है, ये सब वर्ड्स के बाद जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ईच के बाद यहाँ पर हैव की जगह हैज़ का यूज़ किया जाना चाहिए अगर ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। अगर वो किसी और में होता तो वहाँ पर वॉज का यूज़ कर सकते थे, ठीक है। हैड का यूज़ तो कर नहीं सकते, वो तो सिर्फ पास्ट में होगा, ठीक है। मतलब सीधा सीधा ये समझना है, इसके बाद जो है हमेशा आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसमें देखिए इच के बाद क्या है, वर दिया हुआ है, ये नहीं होगा। इच के बाद हैव बीन दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। इच के बाद वॉज अगर आता है तो ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है पार्टिसिपेंट खुद से परफॉर्म किया है तो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, नहीं एक्टिव वॉइस में है, तो इच के बाद हैज़ वाला सेंटेंस ये सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, जो दिया गया है सेंटेंस, ठीक है, इसको एक्टिव वॉइस में जो दिखाता हो वैसे सेंटेंस को देखना है। मतलब ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है सेंटेंस, इसके लिए एक्टिव वॉइस हमें ढूंढना है। दिया हुआ है द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाय द आर्ट इंथुजियास्ट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो पेंटिंग को जो एडमायर किया गया, पेंटिंग का के लिए जो है प्रशंसा किया गया पेंटिंग का, किसके द्वारा, आर्ट इंथुजियास्ट के द्वारा, जो कहाँ से थे, अराउंड द वर्ल्ड। तो बाय के बाद क्या दिया हुआ, आर्ट इंथुजियास्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, तो बाय ही क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। आगे देखते हैं आर्ट इंथुजियास्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कहाँ है, द पेंटिंग से ये दोनों स्टार्ट है, सेकंड थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। आर्ट इंथुजियास्ट फ्रॉम द वर्ल्ड यहाँ पे है, आर्ट इंथुजियास्ट फ्रॉम द वर्ल्ड इसमें है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ वॉज एडमायर्ड दिया है, वॉज दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या आ जाना चाहिए, डिड वाला सेंटेंस आना चाहिए या वर्ब टू से स्टार्ट होना चाहिए। हैव यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एडमायर्ड वर्ब टू में दिया गया है तो ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड के लिए। कन्फिस्केट का मतलब क्या होता है, कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, किसी चीज़ को जब्त करना, ठीक है। सीज करना, SEIZE, सीज, ठीक है, किसी चीज़ को सीज करना, तो आंसर क्या आ जाएगा, सीज आ जाएगा, ठीक है। और सिनोनिम्स भी इसके लिए मैं बता देता हूँ, फॉरफिट करना भी होता है, FORFEIT, फॉरफिट करना। अदर वर्ड्स बोल सकते हैं एक्सप्रोप्रिएट करना, एक्सप्रोप्रिएट करना, ठीक है, ये सारे के मतलब क्या होते हैं, जब्त करना। अदर वर्ड्स हैं डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद करना, रीस्टॉक, ठीक है, रीस्टॉक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्टॉक में फिर से लाना, रिकलेक्ट करना। टिटिवेट का मतलब क्या होता है, टिटिवेट का मतलब होता है खुद को डेकोरेट करना, खुद को सजाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है होमोफोन बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। ही हैज़ द ब्लैंक टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स, अपने थॉट्स को जो है एक्सप्रेस करने के लिए उसके पास क्या है, ब्लैंक है। तो अपने मतलब थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास RIGHT, राइट, मतलब अधिकार है। राइड का मतलब होता है सवारी करना किसी चीज़ का, राइट। और ये थर्ड ऑप्शन RITE, राइट का मतलब होता है रिचुअल, संस्कार, प्रथा किसी चीज़ का। और ये राइट का मतलब लिखना होता है। तो आपके पास किसी थॉट्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए क्या है, आपके पास अपना अधिकार है, ठीक है। तो RIGHT राइट हो जाएगा,
नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है, क्या है, मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूसली, मतलब अल्कोहल कंटिन्यूसली जो है कंज्यूम करने की आदत के बारे में बताया जा रहा है। तो किसमें यहाँ पर दिया हुआ है, मैनियक, मैनियक का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए पागलपन, तो ये होगा नहीं। डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया का मतलब होता है शराब की लत होना, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की आदत होना, ठीक है। नेक्स्ट है सेटेरोमेनिया, सेटेरोमेनिया का मतलब होता है मतलब ठरकी टाइप का इंसान, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, डिप्सोमेनिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में दिया हुआ टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक, टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक ब्लैंक continue to rule high in the current year despite the expectation of a higher production as compared to the previous year। प्रीवियस ईयर के अपेक्षा, पिछले साल के अपेक्षा जो है हायर प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा उत्पादन के संभावनाओं के बावजूद जो है, डिस्पाइट का मतलब बावजूद, ठीक है, उसकी संभावनाओं के बावजूद जो है करंट ईयर में, ठीक है, करंट ईयर में क्या है, जो टी का प्राइस है, जो चाय का जो कीमत है इन द डोमेस्टिक ब्लैंक, डोमेस्टिक घरेलू ब्लैंक में कंटिन्यू टू रूल हाई, वो क्या है, रूल हाई मतलब बढ़ता जा रहा है। तो डोमेस्टिक किस चीज़ में हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं वो हमारे घरेलू किस चीज़ में उस चीज़ का दाम बढ़ता है, कीमत किस चीज़ कहाँ पर बढ़ता है, मार्केट में बढ़ता है, एरिया में बढ़ता है, जोन या फील्ड में बढ़ता है, तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मार्केट, क्योंकि मार्केट से ही कुछ खरीदते हैं हम लोग, तो मार्केट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीनों के दौरान टी प्राइसेस हैव बीन, टी प्राइसेस जो हैं, चाय के मूल्य जो हैं, हैव बीन ब्लैंक विथ द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज, अदर कंपनीज के प्राइसेस से जो है ब्लैंक करते हैं। हैव बीन दिया हुआ है, हैव बीन के बाद अगर वर्ब आता है तो यहाँ पर वर्ब 3 आना चाहिए, अगर कुछ और वर्ड्स आता है तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या बताया गया इसमें, पिछले 3 महीनों के दौरान जो है टी प्राइसेस जो है हैव बिन ब्लैंक, ब्लैंक हो गए हैं विथ द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज, अदर कंपनीज के प्राइसेस से, ठीक है, क्या हो गए हैं, इनकाउंटर हो गए हैं, अलाइनिंग हो गए हैं, फेवरिंग हो गए हैं या काउंटरिंग। इनकाउंटर का मतलब तो होता है किसी चीज़ का सामना करना, फेस करना किसी चीज़ को, तो ये होगा नहीं, दूसरी कंपनी से इसे फेस नहीं कर रहा है यहाँ पर क्योंकि क्या बताया गया है कि टी का प्राइस ब्लैंक हो गया है अदर कंपनी के प्राइस के साथ, अदर कंपनी के प्राइस के साथ एनकाउंटर नहीं हो सकता है, एनकाउंटर पर्सन का हो सकता है, किसी और चीज़ का हो सकता है, प्राइस का एनकाउंटर नहीं हो सकता है। फेवर का मतलब तो होता है पक्षपात करना, दूसरी कंपनी के प्राइस के साथ पक्षपात नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। काउंटर का मतलब क्या होता है, काउंटर का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना, तो दूसरी कंपनी के प्राइस के साथ विरोध नहीं होगा, यहाँ पर विरोध करने की बात नहीं की जा रही, तो ये भी नहीं होगा, आंसर होगा अलाइनिंग। क्यों होगा, इसका मतलब क्या होता है, अलाइन का मतलब होता है टू बी सेम, कोई चीज़ सेम हो जाना, टू बी सेम, ठीक है। तो जो टी के प्राइस हैं हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, वो अदर कंपनीज़ के जो टी आते हैं उसके मार्केट उसके प्राइस से क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, मतलब सेम कॉस्ट आ रहा है, प्राइस सेम हो जा रहा है, ठीक है। अदर कंपनीज जो घरेलू मार्केट में जो प्राइस है टी का, उसका वो ब्रांडेड कंपनी के जो है प्राइस उससे अलाइन कर रहे हैं, सेम हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, अलाइन। नेक्स्ट है अनलाइक लास्ट ईयर, पिछले साल से भिन्न, अनलाइक का मतलब होता है भिन्न होना, अलग होना, पिछले साल की अपेक्षा अलग क्या है, टी प्राइसेस हैव जनरली सॉन ब्लैंक, टी प्राइसेस जो है जनरली सामान्य तौर पे सॉन मतलब दिखाया है, क्या दिखाया है, ब्लैंक दिखाया है। व्हेन टी प्राइसेस रॉज ड्रामेटिकली दिस ईयर, जब कब ये दिखाया है, जनरली क्या ब्लैंक दिखाया है, कब दिखाया है, व्हेन टी प्राइसेस, जब टी प्राइस जो है चाय की कीमत जो है रॉज बढ़ गया ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली मतलब कभी बढ़ा कभी घटा, वो मतलब एक कंटिन्यूसली नहीं बढ़ा, ड्रामेटिकली मतलब कभी बढ़ा कभी घटा, तो मतलब नाटकीय रूप से वो बढ़ा, ठीक है। ड्रामेटिकली का मतलब नाटकीय रूप से बढ़ने घटने का जो ये सिलसिला है वो। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पिछले साल से भिन्न क्या है, टी प्राइसेस हैव जनरली सॉन ब्लैंक, टी प्राइसेस जो है
सामान्य तौर पे दिखाया है ब्लैंक को, किस चीज़ को दिखाया है, रिडक्शन दिखाया है। यहाँ पर तो अभी आगे हम लोगों ने पढ़ा कि वहाँ पर क्या हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ रिडक्शन तो हो ही नहीं सकता है। इनफ्लो का मतलब तो होता है यहाँ पर इनफ्लो का मतलब होता है कोई चीज़ का फ्लो अंदर की ओर, इनर फ्लो जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पर किसी चीज़ के यहाँ फ्लो का बात नहीं हो रहा है। इनेट का मतलब होता है कोई चीज़ स्वाभाविक होता है, वो यहाँ पर स्वाभाविक नहीं। अप ट्रेंड, यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, कीमत बढ़ने के का बात किया जा रहा है, और लास्ट ईयर से कंपेयर भी किया गया था अभी आगे। तो अप ट्रेंड का मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ना, ठीक है। अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ना, किसी चीज़ में इंक्रीमेंट होना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अप ट्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, वो व्हेन टी प्राइसेस रॉज ड्रामेटिकली, जब टी प्राइसेस जो है ड्रामेटिकली बढ़ा। दिस ईयर, इस साल, प्राइसेस सीम टू हैव, प्राइसेस जो है लग रहे हैं टू हैव ब्लैंक एट अ रेदर हायर लेवल। इस साल जो है प्राइसेस जो है दिख रहे हैं हैव ब्लैंक की तरह दिख रहे हैं एट अ रेदर हायर लेवल, पहले की अपेक्षा। रादर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, पहले से इसे कंपेयर किया गया है, रादर हायर लेवल पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या दिया, इक्वेट का मतलब क्या होता है, इक्वेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बैलेंस करना। इक्वेट का मतलब क्या होता है, बैलेंस करना, ठीक है, संतुलित कर देना किसी चीज़ को। मॉडरेट का भी मतलब एक तरह से वही हो जाता है। स्टेबलाइज्ड का मतलब स्थिर होता है। अबेट का मतलब होता है कम कर देना। तो यहाँ पर प्राइस कम करने का तो बात ही नहीं किया जा रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर प्राइस जब बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो इक्वेस बैलेंस्ड तो रहेगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज्ड होना, मतलब स्थिर हो जाता है। स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है, स्थिर, स्टेबल, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो इस साल जो है प्राइसेस सीम टू हैव स्टेबलाइज्ड एट अ रादर हायर लेवल पे जाके क्या हो रहा है, स्टेबलाइज्ड हो रहा है, मतलब स्थिर हो रहा है, रुक रहा है, ठीक है, प्राइस घट नहीं रहा है, ये कहने का वहाँ मतलब है। नेक्स्ट है, इन द सब्सिक्वेंट 4 मंथ्स, लगातार जो है जो 4 महीने पिछले मतलब महीने या साल की बात की जा रही है पीछे, तो यहाँ पर सब्सिक्वेंट कौन सा 4 मंथ्स होगा, जो पिछला जो 4 मंथ जो बीत चुका है। तो इन द सब्सिक्वेंट 4 मंथ्स, जो लगातार जो 4 मंथ हैं, उसमें द ब्लैंक एवरेज प्राइस शोड अ डाउन ट्रेंड। ब्लैंक का एवरेज प्राइस जो है ना, ये डाउन ट्रेंड दिखाया, मतलब घटता दिखाया है। पूरे एक साल की बात की जा रही है तो वहाँ पर बढ़ता दिख रहा है। जब हम पिछले 4 महीनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, लगातार 4 महीनों के, तो उसका एवरेज प्राइस जो है, एवरेज प्राइस जब हम निकालते हैं तो वो क्या दिखा रहा है, शॉर्ट अ डाउन ट्रेंड, मतलब वो घटता दिख रहा है। तो एवरेज प्राइस हम कैसे निकालेंगे, मतलब अगर 4 मंथ्स की बात की जा रही है तो 4 मंथ्स के जो है प्राइस को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे और उसे 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो वो मंथली प्राइस निकल जाएगा। एक तरह से एवरेज क्या होगा, मंथली प्राइस ही निकलेगा ना, जब 4 मंथ्स का है तो यहाँ पर ईयरली का बात हो नहीं रहा है, हाफ ईयरली भी होगा नहीं जब 4 मंथ्स ही है, वीकली भी होगा नहीं, क्या हो जाएगा, मंथली, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड share with your friends. Also comment your query, and for PDFs you can join our Telegram channel SSC English by Satyajit. So मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।